Hi everyone, welcome back. We are on chapter 10 of the book First Flight, The Sermon at Benares. And हम लोग पेज नंबर 134 से स्टार्ट करेंगे. सो टिल नाउ हमने यही डिस्कस करा था कि कैसे गौतम बुद्धा का नाम सिद्धार्था से बुद्धा पड़ा एंड जब उन्होंने एनलाइटनमेंट गेन कर ली तो उसके बाद उनका जो फर्स्ट सर्मन था, मतलब कि जो उनकी पहली रिलीजियस टॉक थी या उनका जो भाषण था अबाउट स्पिरिचुअलिटी या मोरालिटी, जो भी उनकी पहला भाषण था वो उन्होंने बनारस सिटी में दिया था. एंड उस टॉक को हमें यहाँ पर वर्ड्स में दिया गया है. सो ऑन पेज 134 लास्ट पैराग्राफ, Kissa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish am I in my grief! Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immorality who has surrendered all selfishness. सो अब जब उसे घर घर जाकर मस्टर्ड सीड्स मांगे एंड उसे ऐसे जगह से मांगने थे जहाँ पर किसी की भी डेथ नहीं हुई हो, किसी भी लव्ड वन की या किसी भी डियर वन की, जैसे कि कोई भी फ्रेंड, पेरेंट और हस्बैंड, किसी की भी डेथ नहीं हो, उसे ऐसे घर से वो मांगने थे मस्टर्ड सीड्स. सो नाउ व्हेन शी कुड नॉट फाइंड एनी सच हाउस, तो वो बैठकर रियलाइज कर रही थी, कुछ अपने थॉट्स उसके बताए गए हैं कि वो बहुत ज्यादा होपलेस हो गई. बुद्धा ने उससे एक ही चीज मांगी थी और उसे वो नहीं मिल पाई, तो वो बहुत ज्यादा होपलेस हो गई एंड वो बैठकर सिटी लाइट्स देखने लगी. तो जैसे ही और अंधेरा हुआ तो उसे वो लाइट्स टिमटिमाती हुई दिख रही थी. And then she realized the fate of men. She considered the fate of men कि ultimately क्या होता है, ultimately death has to come to everyone. सबकी ही डेथ होनी होती है. तो उसे ये चीज रियलाइज हो रही थी and that their lives flicker up and are extinguished again. कैसे उनकी इंसान बॉर्न होता है एंड देन उसको एक दिन मृत्यु उसकी भी होनी होती है. And she thought to herself, how selfish am I in my grief. She said कि मैं कितनी ज़्यादा selfish हो गई थी अपने ही सौरों में कि मैंने और किसी के बारे में सोचा ही नहीं, आसपास के बारे में नहीं सोचा, वो सिर्फ अपने बारे में, अपने लॉस के बारे में सोच रही थी. That is why she says, how selfish am I in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immorality who has surrendered all selfishness. तो वैली ऑफ डेसोलेशन का मतलब हमें क्या गिवन है? एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सोरो. दैट इज व्हाट अ वैली ऑफ डेसोलेशन हियर मीन्स. सो उसने अपने आप से सोचा कि मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ. डेथ जो है वो तो सब में इतनी कॉमन है. बिफोर दिस शी हैड नॉट रियलाइज्ड इट. जब वो फर्स्ट टाइम भी हर घर में जाकर दवाई मांग रही थी तब उसे ये रियलाइजेशन नहीं हुई थी. तब उसे सिर्फ वो दवाई चाहिए थी ताकि वो अपने बच्चे को क्योर कर पाए या उसकी इलनेस को ठीक कर पाए या उसे वो डेथ से वापस उठाकर उसे बैक टू लाइफ ला पाए. लेकिन वो ये सब नहीं कर पाई. जब वो सेकेंड टाइम हर घर गई, उसने मस्टर्ड सीड्स मांगे, तो उसे रियलाइज हुआ कि हर घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसका ग्रीफ आज तक, उस दिन तक लोगों को है. एंड नो वन वांट्स टू रिकलेक्ट दैट ग्रीफ, क्योंकि वो एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस होती है दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ना चाहते हुए भी जिसकी डेथ होनी होती है हम उसे नहीं रोक सकते. So at that time she says, how selfish am I in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immorality who has surrendered all selfishness. तो वो यही कहता है, जो इंसान सारी अपनी सेल्फिशनेस छोड़ दे वही इंसान
इमोरल हो जाता है, ठीक है, इमॉर्टल हो जाता है। आई एम सॉरी, नॉट इमोरल, इमॉर्टल हो जाता है। इमॉर्टल मतलब जिसको कभी भी भुलाया नहीं जाता या जिसकी कभी भी डेथ नहीं हो सकती। मॉर्टल होता है दोज हु आर बाउंड टू डाई। सो ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, ऑल लिविंग बींग्स आर मॉर्टल। इवन इफ यू सी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सबकी जिन चीज़ों के पास लाइफ है, ऑल दीज लिविंग थिंग्स दे आर बाउंड टू डाई। सो वो यही कह रहे हैं कि डेथ तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोरालिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल हिज सेल्फिशनेस। तो जिसने अपनी सारी सेल्फिशनेस, सारी अपने सेल्फिश, जितने भी उसके सेल्फिश मोटिव्स होते हैं, वो सब उसने सरेंडर कर देता है जो इंसान, वो इंसान इमॉर्टल हो सकता है। द बुद्धा सेड, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. So, only this line, if we see, isn't it true in real life also? The life of mortals, यानी कि life of all the living beings, जितने भी जिंदा लोग हैं, जितने भी लोग जी रहे हैं in this world, इस दुनिया में, is troubled and brief and combined with pain. सबको ही कोई ना कोई लाइफ से तकलीफ होती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ऐसी चीज होती है जो आपको ट्रबल कर रही होती है। दैट इज ट्रू फॉर ऑल। आपकी चीज, कोई एक पर्टिकुलर चीज आपके लिए हो सकता है छोटी हो, लेकिन वही वही चीज किसी दूसरे इंसान के लिए एक बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती है। एंड कंबाइंड विद पेन, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पेनफुल इंसिडेंट हुए होते हैं, या वो ऑलरेडी पेन से गुजर रहे होते हैं। देयर आर सफरिंग्स एवरीवेयर। तो इस पूरी दुनिया में हर एक इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ना कोई तकलीफ, कोई सफरिंग, या फिर कोई लॉस से गुजर रहा होता है, कोई पेन से गुजर रहा होता है, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज मैंशन कि बहुत ज़्यादा ब्रीफ होती है लाइफ। लाइफ इज ब्रीफ मतलब इसका एक, हम लोग जब बॉर्न होते हैं, सो वी आर ऑलवेज बॉर्न विद अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। तो एज इट इज मैंशनड इन द चैप्टर ऑल्सो कि सबकी डेथ तो होनी ही होनी होती है। सो दैट इज वाई इट इज गिवन दैट the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. तो troubled है, brief है and combined with pain. You can totally relate it to your life as well. As I said, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। So at the end, कौन लोग खुश रह पाते हैं? जो उन प्रॉब्लम्स को साइड करके who start accepting things. Just like this lady, किसा गौतमी वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है, वो इस चीज को मानने के लिए ही तैयार नहीं थी। दैट इज वाई शी वॉज सो ट्रबल्ड, शी वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ, हर लॉस। तो जब उसने सब घरों में जाकर बात करी, या उसने वो मस्टर्ड सीड्स के मांगने के लिए हर घर में जाकर उसने सबसे पूछा, तो उसे रियलाइज हुआ कि डेथ तो हर एक घर में कॉमन है, किसी ना किसी की डेथ हर एक इंसान के घर में हुई हुई है। तो उसके बाद शी रियलाइज दिस थिंग दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। नाउ मूविंग अहेड, बुद्धा ने क्या बोला? दैट लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. He says this thing कि जितने भी लोग पैदा हुए हैं इस धरती पर, कोई भी तरीका नहीं है ऐसा जिससे वो इमॉर्टल हो जाएं, किसी भी तरीके से वो डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बोला, डेथ इज इनएविटेबल, ये होनी ही होनी है। सो देर आर नो मीन्स जिससे कि वो अवॉइड हो सकती है। After reaching old age there is death. So we know the span कैसे होता है। We are born, we are an infant, हम बच्चे होते हैं। उसके बाद we grow, हम लोग teenager बनते हैं। उसके बाद we turn into our 20s, 30s, 40s. When we are in our old age, उसके बाद next step is what? Death. So that is what is being mentioned. After reaching old age there is death of such a nature and living beings
as ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. तो जैसे कि राइप फ्रूट्स जो होते हैं, राइप मतलब पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं पेड़ों पर, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, उनकी उनकी गिरने का ज्यादा डर होता है क्योंकि वो भारी होते हैं। हल्की सी हवा चली या हल्का सा पेड़ हिला तो वो फ्रूट्स जो हैं वो गिर जाते हैं बिकॉज दे आर हेवी। सो जस्ट लाइक अ राइप फ्रूट इज अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि डर होता है एक पके हुए फल का कि गिरने का ज्यादा डर होता है, उसी प्रकार जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनको किस चीज से डर लगना चाहिए? दे शुड ऑल बी इन डेंजर ऑफ डेथ। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. तो जैसे एक पॉटर, कैसे बुद्धा ने कैसे कंपैरिजन किया अगर आप देख पा रहे हैं, he was just trying to make that lady understand by giving such practical examples. Isn't it true? कैसे एक पॉटर जो है वो जो मटके बनाता है या कुछ भी वो अपनी वो मिट्टी से बनाकर उसको सुखाकर पेंट करके बेचता है, बट द लाइफ ऑफ दैट पॉट क्या है? एट द एंड वो कब खत्म होगी? जब वो टूट जाएगा, कभी गिर गया या किसी से छूट गया तो वो टूट जाएगा। दैट इज द एंड, उसकी लाइफ का एंड वही वहीं तक है। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड हियर कि as ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. As all earthen vessels made by potter end in being broken, so is the life of mortals. जैसे हर एक पॉट की या हर एक वेसल की लाइफ का एंड कब होता है? जब वो टूट जाता है, दैट इज द एंड। एंड वो होना ही होना है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को इतना प्रिजर्व कर सकते हो कि वो कभी भी मरे ही नहीं। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड टू ह्यूमंस लाइफ ऑल्सो, हाउ once a person is born, at the end he is bound to die. Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. So death जो है वो सबके लिए है, it's equal for all. Even if it is a very well known celebrity or a normal common man or a poor person or a very rich person, someone who is very intelligent or someone who is very dumb or someone who is not at all smart, हर एक के लिए डेथ जो है वो सेम तरीके की होती है एंड इट इज बाउंड टू कम टू एवरीवन। फॉर ईच पर्सन डेथ तो होनी ही होनी होती है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबकी डेथ होनी होती है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. Now what is being told, बहुत ज़्यादा deep message है यहाँ पर again, वो ये कह रहे हैं कि of those who overcome by death depart from life. जैसे कि आउट ऑफ दोज जो डेथ को ओवरकम करते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अब फादर कैन नॉट सेव हिज सन, अगर किसी बच्चे की डेथ हो रही है या हो चुकी है तो उसको वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता, एंड जिसकी डेथ होनी है वो उसी टाइम पर होनी होती है। सो पीपल से दैट इट इज वी आर डिस्टाइंड कि हमारी इस एज पे डेथ हो जाएगी, मतलब सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन इन आवर डेस्टिनी, ऐसा कहा जाता है। सो डे वन से जब हम इस अर्थ पे लैंड करते हैं टिल द डे वी डाई, हमारा वो लाइफ स्पैन इज फिक्स्ड, सबकी डेथ तो होनी होती है। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर कि एक फादर, इवन अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन देन, नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, ना ही उसके भाई बंधु उसके रिलेशन भी सेव नहीं कर सकते। सो इट्स मेंशन्ड व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली,
लैमेंटिंग का मतलब होता है वो बहुत ज्यादा दुख मना रहे हैं, उसको लैमेंटिंग कहते हैं। सो वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जबकि रिलेटिव्स जो हैं वो आगे देख रहे हैं, मतलब दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन and lamenting deeply even though they are very deeply feeling sorry, या वो बहुत ज्यादा दुख में है। One by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter, जैसे एक ऑक्स को एक एक करके स्लॉटरिंग मतलब जब उसका सर काट दिया जाता है, जैसे लैम्स ऑल्सो गेट स्लॉटर्ड ऑन द फेस्टिवल ऑफ ईद, तो वैसे ही स्लॉटर मतलब उनको उस एक इंस्ट्रूमेंट पर रखकर वहां से उनका गला काट दिया जाता है। वैसे ही वो एक कंपैरिजन बताया जा रहा है, जैसे एक एक करके मॉर्टल्स मतलब लिविंग बींग्स को लेकर जाते हैं, यानी कि जब उनकी डेथ हो जाती है एक एक करके सारे लिविंग बींग्स को उठाकर ले जाते हैं, जस्ट लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे एक एक करके एक ऑक्स का हम लोग स्लॉटरिंग होती है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, अफ्लिक्टेड विद का मतलब हमें मेंशन्ड है अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन। सो दिस होल वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड बाय मतलब अफेक्टेड बाय सफरिंग एंड पेन, पूरी दुनिया में सफरिंग और पेन एग्जिस्ट करती है। इट्स नॉट दैट वन पर्टिकुलर एरिया इज अफ्लिक्टेड और वन पर्टिकुलर रीजन इज अफ्लिक्टेड, ऐसा नहीं है। सब लोग की लाइफ में एज आई सेड कुछ ना कुछ दुख होता है या कोई ट्रबल होती है, किसी को कोई पेन होती है, बट नॉट एवरी वन इज लैमेंटिंग अबाउट इट। हर कोई उस चीज को लेकर ऐसा नहीं कि दे विल स्टॉप लिविंग और दे विल स्टॉप एंजॉइंग लाइफ, ऐसा नहीं होता। सो सबकी लाइफ में पेन, ट्रबल्स, ये सब कुछ होता है, बट वॉट वी ऑट टू डू इज वी जस्ट हैव टू मूव ऑन, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड जस्ट मूव ऑन। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, पूरी दुनिया में ही ये प्रॉब्लम है, सबकी डेथ होती है। Therefore the wise do not grieve, वो ये कहना चाह रहे हैं अल्टीमेटली, जो समझदार लोग हैं ना वो इसीलिए ग्रीव नहीं करते या वो इसीलिए दुख नहीं मनाते। knowing the terms of the world because they accept the facts, they know the truth of life कि death is inevitable, death is bound to happen। तो जब वो इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वाइज लोग जो हैं, जो समझदार लोग हैं, वो ऐसी चीजों का दुख भी नहीं मनाते, बिकॉज दे नो कि ये तो होना ही है एंड दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर बाय बुद्धा इन हिज सर्मन, दैट द वाइज पीपल जो होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो दुख भी नहीं मनाते। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by this lamentation. So not from weeping, not from grieving will anyone obtain peace of mind. ना ही रोकर, ना ही दुख मनाकर किसी को भी peace of mind मिल सकता है। Now one person has already died, he is no more. ना तो उसे कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही वो वापस से जिंदा हो जाएगा। सारा इफेक्ट किस पे आ रहा है? पूरा इफेक्ट आ रहा है द पर्सन हु इज क्राइंग, या जो जोर जोर से रो रहा है, जो इसी बारे में सोच रहा है, जो उस डेथ को या उस फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, उस पर्सन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी या सफरिंग होगी। सो on the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. On the other hand, उसी की बॉडी पे सारा प्रेशर आएगा, उसी को पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पाएगा, वही पर्सन को हेडेक होगा या यू नो ऑल दोज थिंग्स, डिप्रेशन, उसी पर्सन को सारी ट्रबल होगी जो कि जिंदा है। जबकि वो रो किस लिए रहा है? उस मरे हुए इंसान के लिए, लेकिन उस मरे हुए इंसान पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। all the effect, all the trouble, all the pain will be for the person who is alive or who is grieving. He will make himself sick and pale, जबकि वही बंदा अपने आप को बीमार कर लेगा। Yet the dead are not saved by his lamentation. वो जो मरा हुआ इंसान है, वो उसके इस रोने धोने से या इस पेनफुल फेज से
उस मरे हुए इंसान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. दैट पर्सन इज नाउ डेड. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. अब बात हो रही है peace of mind की. Peace of mind किसको मिलता है? Not to that person who is lamenting about his sorrow or about his loss. It is to पीस ऑफ माइंड उस पर्सन को मिलती है जिस पर्सन ने वो लैमेंटेशन का एरो, मतलब यानी कि इट्स काइंड ऑफ मेटाफर दैट इज बीइंग यूज्ड, मेटाफोरिकली बात हो रही है कि वो आप जब अपने माइंड से वो पेन निकाल दोगे, वो ग्रीफ निकाल दोगे, व्हेन यू जस्ट क्लियर इट ऑफ योर माइंड, तब जाकर आपको वो पीस ऑफ माइंड मिलेगी. हाउ यू कैन डू इट? बाय एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हाँ ये पर्सन बॉर्न हुआ, इसने अपना टाइम पूरा जिया, एंड नाउ दैट पर्सन इज डेड. नाउ दिस वाज बाउंड टू हैपन, ये होना ही था. इवन दो आपके रोने धोने से उस पर्सन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही वो वापस जिंदा हो सकता है, ना ही उसको कोई फर्क पड़ेगा, बट सारी प्रॉब्लम किसको होगी? सारी प्रॉब्लम उस पर्सन को होगी जो रो रहा है. उसी को ज्यादा पेन, बॉडी पेन हो रहा है, उसी का पीस ऑफ माइंड चला गया है, उसी को सारी प्रॉब्लम हो रही है, एंड येट उसके रोने धोने से उस मरे हुए इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सो बुद्धा सेज इफ यू वांट टू अटेन पीस ऑफ माइंड, अगर आपको वो मन की शांति चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको ये सॉरो का एक्सप्रेशन जो है, यू हैव टू स्टॉप ग्रीविंग. यू डोंट हैव टू क्राई, यू डोंट हैव टू वीप फॉर समवन, यू डोंट हैव टू फील सॉरी, या आपको ये सारे अपने एक्सप्रेशंस अपने माइंड से निकालने होंगे. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. तो वो इंसान जो ये सारे थॉट्स अपने दिमाग से निकाल पाए, या ये सारा रोना धोना हटा पाए, निकाल पाए, he who accepts the facts, he will be free from sorrow and he will be blessed. तो ऐसा ही इंसान blessed होगा, ऐसा ही इंसान पीस ऑफ माइंड को अटेन कर पाएगा, और ऐसे ही इंसान के पास उसके उसके पास मन की शांति होगी. Now if we see the chapter ends here, so how Buddha by his simple example or his act of गिविंग दैट लेडी सम वाइज सजेशन, उसको समझाने के लिए उन्होंने उसको सिर्फ इतना बोला, आप मुझे ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स ला कर दो जहां पर कोई भी किसी भी पर्सन की डेथ नहीं हुई हो. दैट इज व्हेन द वुमन रियलाइजेस कि अरे ये तो हर घर में है, डेथ इज सो कॉमन टू ऑल, कि सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ ऐसा, हर घर में कोई ना कोई लव्ड वन की या कोई ना कोई डियर पर्सन की डेथ हो चुकी है. सो दैट्स हाउ द वुमन एक्सेप्ट्स द फैक्ट, एंड दैट्स व्हेन शी रियलाइजेस कि वो पहले बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रही थी. नाउ द चैप्टर एंड्स हियर. सो इट इज अ वेरी फिलोसॉफिकल चैप्टर. आई एम अगेन रिपीटिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हर लाइन के पीछे एक मैसेज है, हर लाइन को हम एक अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो क्विकली हम एक काइंड ऑफ रिविजन कर लेते हैं, जस्ट टू गेट टू नो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या समझा. सो सबसे पहले हमें क्या पता चला? सबसे पहले वी गेट टू नो कि गौतम बुद्धा जो है वो एक रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए थे. वेरी स्मॉल शॉर्ट नोट्स आई एम मेकिंग हियर जस्ट सो दैट यू रिमेंबर. पहले उनका नाम सिद्धार्था था. सिद्धार्था से उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा. जब उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन कर ली, वंस ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, तब उनका नाम जाकर गौतम बुद्ध पड़ा. एंड पहले वो कैसे रॉयल पर्सन थे, एंड उन्होंने जाकर वो एक मॉन्क बन गए, या उन्होंने सारी अपनी मटीरियलिस्टिक चीजें छोड़ दी, एंड ही स्टार्टेड हिज स्पिरिचुअल जर्नी. कब शुरू करी? व्हेन ही सॉ सफरिंग्स. If you remember, we read it in the chapter
कि उन्होंने जब एक एजेड मैन को देखा या उन्होंने एक बेगर को देखा या उन्होंने एक फ्यूनरल देखी, ये सारी चीजें देखकर उन्हें रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में बहुत सारी सफरिंग्स एग्जिस्ट करती हैं. सो ही स्टार्टेड हिज स्पिरिचुअल जर्नी. started his spiritual journey. एंड फिर हमें क्या बताया था उन्होंने, पीपल ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेशन करी. सेवन डेज के अंदर उन्हें एनलाइटनमेंट अटेन हुई. एंड दैट इज व्हेन ही गॉट टू बी नोन एज बुद्धा. I missed a D here. So, yeah, till here we now know. अच्छा, और ये कौन से जगह पर था? This all happened in बनारस, जहां पर उन्होंने अपना फर्स्ट एवर सर्मन भी दिया. ओके. फिर हमें क्या बताया गया है चैप्टर में अबाउट दिस लेडी किसा गौतमी एंड हर एनकाउंटर विद गौतम बुद्धा. एंड जो उन्होंने उसको मैसेज देना चाहा, उसको एक बात समझानी चाहिए, वो कैसे समझाई. एंड में हमें क्या पता चलता है? मैसेज. मैसेज क्या था? डेथ इज कॉमन टू ऑल. एंड इट इज inevitable. Okay, so here the chapter ends. Now let's move on to the question answers. हम लोग quickly इसके question answers भी कुछ discuss कर लेते हैं. So starting off with the question answers. When her son dies, Kissa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? So when Kissa Gautami was moving, goes from house to house, हमें याद है कब वो ऐसे करती हैं? जब उनके बेटे की डेथ हो जाती है, she carries his body over her shoulder and goes from house to house. वो जाकर क्या मांगती है? वो सबको रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे कि मैं अपने बेटे को ठीक कर पाऊं. तब जाकर उसको सब लोग यही बोलते हैं कि तुम ये बोलना बंद करो, तुम अपने होशावास खो चुकी हो, योर चाइल्ड इज डेड. सो शी आस्क्स फॉर, व्हाट डज शी आस्क्स फॉर? आस्किंग देम फॉर मेडिसिन. वो सबसे जाकर मेडिसिन मांगती है. सो यू विल राइट डाउन दैट व्हेन हर सन डाइज, किसा गौतमी goes from house to house asking for a medicine to cure his child. Does she get it? No, she does not get it. Why not? Because his child was already dead. उसको हम कोई भी दवाई, कोई भी तरह की दवाई ठीक नहीं कर सकती थी. That child had already lost his life. Okay, so next question. Kissa Gautami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. What does she ask for? The second time around, does she get it? Why not? Now next time जब उसने राउंड 2 करा, तो कब करा? जब वो बुद्धा के पास जाती हैं. एंड बुद्धा उससे क्या कहते हैं कि आप मुझे मस्टर्ड सीड्स लाकर दो. फ्रॉम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स दैट मस्ट बी टेकन from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. So you will write down here
Kisa Gautami goes again from house to house after she speaks with the Buddha. This time she is asking for a handful of mustard seeds. Does she get it? Yes, she gets it. Why does she get it? Why not? Okay. Now she does get the mustard seeds, but उसको जहाँ से चाहिए थे, जैसे घर से चाहिए थे, वैसा कोई घर ही नहीं था. So you can write down that no, she does not get those mustard seeds because she had to take those mustard seeds from such a house where no one had lost a child or a husband or a friend or any other dear one. तो ऐसा कोई घर ही नहीं है बिकॉज नो सच हाउस existed where no one had lost a dear one. That is why she could not get those mustard seeds. Next question क्या है? What does Kissa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? So सेकेंड टाइम पे उसने वो थॉट प्रोसेस में आई. क्या थॉट प्रोसेस था उसका? शी थॉट टू हरसेल्फ दैट हाउ सेल्फिश शी वाज एंड डेथ इज कॉमन टू ऑल. ये इसका हाईलाइट होगा हमारे इस आंसर का, that she was very selfish in her grief and and death was common to all and she could not accept that fact. So Kissa Gautami understood this second time, this thing that death is common to all and that she was being very selfish in her grief. In what way did the Buddha change her understanding? Just by the normal question or the normal, act of asking her to get those mustard seeds from a house where no one had lost a child, a husband, a friend, or a parent. He made Kissa Gautami realize the fact that death was very common and by no means she could have avoided it. कि ये तो होना ही था. Also, one more point you can mention कि grief is lamenting for this sorrow or lamenting will not help. This will only cause pain and trouble to Kissa Gautami. क्योंकि हमें यही बताया गया था कि उससे सिर्फ उसी की बॉडी सफर करेगी, सिर्फ वही अपने आप को सिक एंड पेल फील कराएगी बिकॉज डेड के नॉट बी सेव्ड फ्रॉम लैमेंटेशन. वो ऑलरेडी डेड है तो वो सेव नहीं किया जा सकता. एंड इफ शी वांट्स पीस ऑफ माइंड तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे सब कुछ हटा देना चाहिए. शी शुड ओवरकम ऑल द सॉरो, शी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हिज सन हैज डाइड. Okay, next question. How do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with Kissa Gautami that she was being selfish in her grief? So this word selfishness is related to one own self. मतलब आप सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं. We come across such people जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिर्फ अपने फायदे का सोचेंगे, जो सामने वाले पर्सन के बारे में कुछ नहीं सोच पाते या जो सिर्फ अपने फायदे की चीजें सोचते हैं. दे जस्ट लुक हाउ दे आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम अ पर्टिकुलर थिंग. उन्हें सामने वाला या अपने आसपास वाले लोगों की चिंता बिल्कुल भी नहीं होती, सिर्फ अपने मतलब की उन्हें चिंता होती है. That is what we understand by the idea of selfishness, that a person is always concerned about his own self, not worrying about people around him or people who are close to him. Do you agree with Kissa Gautami that she was being selfish in her grief? Yes, we do believe that she was being selfish in her grief. क्यों? क्योंकि जहाँ तो एक person, when one person dies, तो next step क्या होता है? That you should properly burn the body. ashes को कैसे हम लोग प्रवाह कर देते हैं नदी में, बहती नदी में. So all these rituals should have been taken care of. उसे properly उस body को टू गॉड उसको वो आग लगानी चाहिए थी जैसे हम प्रॉपर फ्यूनरल करते हैं. बट शी डिड नॉट परफॉर्म एनी सच राइट्स और एनी सच जो एक्शंस होते हैं, करने होते हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो लोग रह जाते हैं उनके नियर एंड डियर वन की जब डेथ होती है.
सो जब ये सब उसने नहीं करा मतलब वो सेल्फिश हो रही थी, उसे सिर्फ अपने लॉस की पड़ी थी, उससे सिर्फ अपने उस दुख की पड़ी थी कि बस वो किसी तरह अपने बेटे को जिंदा कर पाए या वो मेडिसिन कलेक्ट कर पाए जिससे कि उसका बेटा वापस से जिंदा हो जाएगा। दैट इज वाई शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, क्योंकि वो तब तक उसकी बॉडी को कैरी कर करके घूमती रही, डेड बॉडी को कैरी कर करके घूमती रही। उसको सिर्फ वो जिंदा करना था अपने बेटे को किसी तरह, जो कि वो पॉसिबल नहीं था। दैट इज वाई शी थिंक्स दैट शी वॉज बीइंग selfish in her grief. She did not realize the fact that death is common to all and that death is the ultimate truth. उसको avoid नहीं किया जा सकता, which was also the message of our story, that death is the ultimate truth or the ultimate end, and every creature who is born is bound to die. So with that we finish with this chapter, the sermon at Benares. I hope you all have understood the chapter now. थोड़ा सा philosophical है, but I'm sure once you give it a read again, you will understand the meaning behind it. Thank you friends, thank you for watching.